मैं सिमरन अपना अंदाज न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। जिले का सबसे बड़ा अस्पताल बना नर्क द्वार, डॉक्टरों का मरीजों के साथ हो रहा अशोभनीय व्यवहार, चिकित्सकों की मनमानी के चलते लापरवाह कौन, चिकित्सक या पीएमओ? क्या कदम उठाएगा जिला प्रशासन व राज्य चिकित्सा विभाग? पूरे विश्व में कोरोना की महामारी नहीं थम रही है, लोग इस खतरनाक बीमारी से जान गंवा रहे हैं। वहीं हमारे पाली के इस बांगड़ अस्पताल की चिकित्सा सेवाएं डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीजों को मौत के साए में धकेल रही हैं। जिला प्रशासन व अस्पताल प्रशासन के यहाँ रहते हुए यहाँ के चिकित्सक मरीजों के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि चिकित्सकों की क्या समस्या हो सकती है, लेकिन यहाँ उपचार कराने के लिए आने वाले मरीजों के साथ जो डॉक्टरों का व्यवहार दिखाई दे रहा है, उसमें डॉक्टर ही लापरवाह साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये मरीज खुली बात कह रहे हैं। अस्पताल प्रशासन लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ क्यों नहीं कदम उठा रहा है? कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है और बीमारी में भगवान की दुआ काम नहीं आई तो डॉक्टर की दवा काम आ जाती है। लेकिन वहीं भगवान के रूप में माने जाने वाले ये डॉक्टर मरीजों के लिए दानव बन गए हैं, जो बेहतरीन उपचार के बदले में मौत के साए में मरीजों को धकेल रहे हैं। यदि इन चिकित्सकों में करुणा और मानवता होती तो ये मौतें नहीं होती। अब इस अस्पताल की कहानी तो कुछ भी हो, मरीज बेहतरीन उपचार चाहता है। हम पाली जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इस अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा जो लापरवाही मरीजों के साथ हो रही है, उन दोषी चिकित्सकों की विभागीय जांच करवाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि वो दोषी है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके माध्यम से व आपके आदेश से बांगड़ अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं में सुधार होना आवश्यक है। यदि आपके द्वारा इसमें कोई सुधार नहीं दिखा तो हमारे द्वारा जब तक सुधार नहीं होगा और लापरवाह डॉक्टर नहीं सुधरेंगे, हम सच के साथ यहाँ का आंखों देखा हाल जनता को बताते रहेंगे। डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है, उससे पाली व जिले की जनता में बांगड़ अस्पताल के चिकित्सकों के प्रति नाराजगी है। आप इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जनता का भय मन से दूर करें, जिससे पुनः उपचार के लिए मरीज यहां आ सके और चिकित्सा सेवाओं में सुधार हो सके। ये कैसे चिकित्सक यहां पर कार्यरत ANM योगेश्वरी, इस महिला ने अपनी आम बीती के बारे में क्या बताया, सुनते हैं इनकी जुबान से। मेरा फादर ऑलरेडी हार्ट पेशेंट थे, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आज से 15 साल पहले चल ही रही थी। हमने पहले भी पापा को यहाँ से डॉक्टर 14 साल हजारीमल 14 साल का ट्रीटमेंट चल रहा था। रात को अचानक फादर की तबीयत खराब हुई थी। बांगड़ मैं नहीं पहुँची, मेरी छोटी सिस्टर फादर को लेके गई थी। वहाँ पे फादर को एडमिट न करके उन लोगों ने फादर को रेवेलर और रेगुलर इंजेक्शन लगा के और डायनापार लगा के कि आप चले जाओ घर पे, ठीक हो जाएगा। सडनली सिस्टर ने मेरे को फ़ोन किया, दीदी पापा की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, आप घर पे आओ। मैं खुद एक ANM स्टाफ हूँ और मुझे खुद को मालूम है ऑलरेडी पेशेंट को क्या क्या चीज़ देनी चाहिए। मैंने आते ही देखा पापा की पास रेट डाउन जा रही थी और फादर को जैसे वॉमिट होता है ना, वॉमिटिंग होने लगी थी। तो वॉमिटिंग का देख के मैंने खुद ने घर पे GDW लगाई, सब कुछ लगाई। तो पापा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ते देखते मैं वापस डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल में वहाँ पे डॉक्टर ने कहा, वहाँ के जो स्टाफ प्रेजेंट था, कि आप वापस क्यों लेके आए? मेरे फादर की सडनली तबीयत खराब होने लगी है और मेरे को फादर को लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मैं फादर को लेके उन्होंने ECG की, ECG में मुझे डाउटफुल लगा था। डॉक्टर ने इग्नोर नहीं किया इस चीज़ को, वो अपनी क्लिपिंग कर रहे हैं ना, वीडियो से वो क्लिपिंग कर रहे थे। तो फिर वापस मैंने हजारी जो वहाँ पे नाइट कंपाउंडर थे, जो भी XYZ, मुझे उनका नाम लेना नहीं है। उन्होंने कहा सिस्टर आप मैंने कहा मैं एडमिट कर दो। फिर ठीक है सिस्टर एडमिट कर दे। एडमिट करने के बाद में फादर की पल्स रेट जो होती है ना, वो बराबर नहीं चल रही थी। एडमिट ऑन रिक्वेस्ट करने के बाद किया है, कर नहीं रहते तो ऑन रिक्वेस्ट करने के बाद में किया ना। एडमिट करने के बाद में बट डॉक्टर ने खुद ने स्वयं आके नहीं देखा, स्टाफ के भरोसे छोड़ा। जिम्मेदारी डॉक्टर की होती है कि हार्ट पेशेंट को खुद डॉक्टर आके देखे, हार्ट पेशेंट को खुद डॉक्टर आके देखे। आपको नहीं लगता आपको डायग्नोसिस है कि तो मैं खुद थी ना सर, कौन सा ट्रीटमेंट कहाँ मुझे खुद को मालूम है ना। ये ट्रीटमेंट जब फादर को NS किस तौर पर, हार्ट पेशेंट को NS ऑक्सीजन जो चीज लगनी चाहिए थी, मैं ANM खुद हूँ ना, मेरे को मालूम है ना। मेरे फादर को जब हार्ट पेशेंट का ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है ना, उस टाइम विरोध नहीं किया था। विरोध मैं खुद कंपाउंडर को ऑन रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना। मैंने बोला था उनको कि आप इनको ऑब्जर्वेशन में ले लो, बट वो बोले कि हमारे यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है।
अच्छा उन्होंने हाँ, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ कोरोना के पेशेंट एडमिट है आईसीयू में, तो हम लोग एडमिट नहीं करेंगे। तो मैंने बोला ऑक्सीजन की विदाउट इनको रखेंगे कैसे, कि हम लोग ऑब्जर्वेशन में रख लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा कि आप देख लेना कि क्या होता है। जो वो तो फोर्स करने पे एनी हाउ मतलब कैसे फोर्स करके उनको एडमिट करवाया है, और करवाने के बाद डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रहे हैं, हाँ कोई नहीं माइनर प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है नहीं। मुझे हम लोगों ने प्रेशर, मेरी सिस्टर ने एक ने प्रेशर किया कि भाई यहाँ नहीं हो रहा है तो आप एक और बार ईसीजी करो। थर्ड टाइम प्रेशर करने पे ईसीजी की, फिर उन्होंने बोला कि इनको तो अट्टे की प्रॉब्लम आ गई। अगर रात को 1:30 बजे का अगर था तो उन्होंने 8 बजे बोला कि इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ जोधपुर गए तो जोधपुर वालों ने बोला इनको रात को 1 बजे अटैक आ गया था, 1 बजे अटैक आ गया था। तो इन लोगों ने इतना डिले क्यों किया और आपको इतना लेट क्यों भेजा? अगर ये टाइम पे आ जाता तो आपके फादर जी सकते थे, हम लोग कुछ भी करके इनको जीवन दे ही सकते थे, लेकिन लोगों की बांगड़ अस्पताल में बहुत लापरवाही की। तो आप इमरजेंसी में डॉक्टर हार्ट पेशेंट को नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? सिर्फ कोरोना को लेके ही चलेगा? नहीं, जब जोधपुर में तो डॉक्टर अवेलेबल थे ना, तो पाली में क्यों नहीं थे? पहले फर्स्ट पॉइंट मैं यही चाहती हूँ, ट्रोमा वार्ड में क्यों भर्ती? इमरजेंसी कोई केस जाता है, एक्सीडेंट केस जाता है, ट्रोमा वार्ड इवन गिवन हो गया। जब हार्ट पेशेंट ट्रोमा में भर्ती होगा तो उसका क्या रीजन? आईसीयू वार्ड किस लिए बनाया? ऑक्सीजन की ऑलरेडी जरूरत थी, तो ट्रोमा वार्ड में ले जाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने क्या बोला, इमरजेंसी का यही बोला कि हम लोग इमरजेंसी पे रोगी को इसी तरह देखेंगे कि हमारे पास आए, हमने गैस के इंजेक्शन लगाए, उनको बोला कि आप 10 मिनट रेस्ट कर लो फिर आप जाओ, हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सेकंड स्टेप पे फिर मैंने भर्ती करा, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उन्होंने फर्स्ट में ही मेरे को बोल दिया नहीं आए, नहीं, उन्होंने क्लियरली बोला कि 8 बजे डॉक्टर आएंगे, आप वही चेक करवाना। तो हम लोग 8 बजे तो हमारा रोगी मर ही गया। 8 बजे हमें कर दिया था डिस्चार्ज का, और वहाँ 12 बजे डेथ हो गई। ये डॉक्टर की 101% डॉक्टर की लापरवाही रही है, डॉक्टर की और पूरे स्टाफ की। जब डॉक्टर को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर के मेरा अंकल का लड़का गया कि चेस्ट में पेन हो रहा, तो उनको ओनली फॉर गैस की दवाई दे दी और दर्द का इंजेक्शन दे दिया। जबकि उनकी प्लस गड़बड़ थी, उनके चेस्ट में पेन था, उनकी ईसीजी करते। जब यहाँ से वापस सेकंड बार लेके गए, डेथ हो गई, जब लेके गए वहाँ उन्होंने डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया छाती में और 4 ईसीजी निकाली। यही ईसीजी अगर फर्स्ट बार में निकाल लेते ना, तो आज मेरे अंकल हो सकता है यहाँ होते या कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होते। आदमी अगर अस्पताल में भी अगर उसको इलाज नहीं मिलेगा तो आदमी कहाँ उसकी रात पहुँचाएगा? और फिर ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल भी बंद, तो चारों ओर से आदमी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। सरकार को इस पर पुनर्विचार करके तुरंत निर्णय लेना चाहिए कि अन्य प्रकार के मरीज टीमों को कुछ रिजर्व करना चाहिए। कोरोना की टीमें अलग रखनी चाहिए, बाकी की टीमें भी इतने डॉक्टर्स हैं तो कुछ टीम अलग बना करके भी उसका गठन करके अन्य प्रकार के मरीजों को भी देखना चाहिए, अन्यथा लोग उससे मरेंगे। लोगों को बचाना है, चाहे कोरोना से बचाओ चाहे अन्य बीमारी से बचाओ। बांकड़ अस्पताल का पीएमओ क्या कर रहा है? यहाँ पर कार्यरत पीएमओ को खुद लापरवाह माना जाएगा कि अपने पद पर रहते हुए चिकित्सकों की टीम को समय समय पर दिशा निर्देश नहीं दे रहा है, या फिर पीएमओ व चिकित्सकों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है। पीएमओ के रहते यहाँ पर चिकित्सक इस तरह का मरीजों के साथ उपचार में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि पाली जिले की जनता में भय है कि ये अस्पताल मौत के साए में मरीजों को धकेल रहा है। यहाँ पर बेहतरीन उपचार मरीजों का नहीं हो रहा है। जो मरीज यहाँ उपचार करवाना चाहते हैं उनके मन में अब भय है। जिला प्रशासन व राज्य सरकार से लोगों ने मांग की है कि निजी चिकित्सकों की जो सेवाएं बंद हैं उनको अनुमति दी जाए ताकि शहर में चिकित्सा सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हो सके। कैमरामैन गोपाल भाटी के साथ अपना अंदाज, ब्यूरो पाली। सर कुछ मरीजों से हमने ऐसे बात की, जैसे कोई भी मरीज है अभी तक इस 7 दिन में 2 जनों की डेथ सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। एक तो दिनेश जी, एक आपके इधर योगेश्वरी एनआई में जो सर्विस करती है एनआई में, वो कहती है कि मेरे फादर की डेथ डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। मैंने इन 2 केस की अभी फ़िलहाल इंक्वायरी की थी। तो दिनेश मेहता जी वाले केस में तो ये था कि डॉक्टर ने बताया जैसा कि भाई वो मरीज जो आए थे रात को, उन्होंने पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत की थी। उस समय एक गंभीर मरीज और आया था जिसका हार्ट अटैक था, और वो 2 डॉक्टर उस समय उस मरीज में लगे हुए थे। तो एक डॉक्टर ने फ़िलहाल उनको देखा और इंजेक्शन, उल्टी का इंजेक्शन, दर्द का इंजेक्शन, पेट में दर्द का इंजेक्शन लिखा और उनसे कहा कि आप लोग ना जितना हम ये मरीज़ देख रहे हैं। तो वो मरीज़ देखते रहे, उस मरीज़ की डेथ भी हो गई जिसको मरीज़ को वो देख रहे थे। गंभीर मरीज़ था, हार्ट अटैक का मरीज़ था वो। और जब वो उसको देख के फ्री हुए तो उन्होंने देखा कि वो मेहता जी का है, तो हो सकता है कि उनको रिलीफ हो गया और वो वहाँ से घर चले गए थे। सर ऐसा उनका कहना है जो नहीं, मरीज डॉक्टर का भी तो कहना है ना, भाई मरीज कह रहा है, डॉक्टर का भी यही कहना है कि हम बिजी थे क्योंकि हार्ट अटैक का मरीज था,
और हम दोनों ही उसमें बिजी थे और बहुत सीरियस मरीज था वो, इसलिए टेम्परेरी जो ट्रीटमेंट था फिलहाल उनको लिखा और ताकि उनको आराम भी हो गया। हो सकता है मरीज को आराम आ गया तो मरीज चला गया। सर नरेश मेहता का ये कहना है कि जब मैंने मेरा पद बताया मैं पार्ट से जब जाके डॉक्टर कुछ देखते हैं, बाकी जो डॉक्टर देखना आता है किसी मरीज को भी इस टाइप से नहीं देखते, कोई किसी का दबाव आता है जब डॉक्टर के पास। ऐसा नहीं है, रोज़ 1000 का आउटडोर है हमारे यहाँ। तो अगर देखा जाए कि अभी यहाँ शहर में कर्फ्यू भी चल रहा है, कोरोना भी चल रहा है, लोगों को बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है, फिर भी 1000 लोग दिखाने इस हॉस्पिटल में कर्फ्यू के बावजूद भी आ रहे हैं। तो अगर नहीं देखा जाता तो नहीं आते हैं लोग, आ रहे हैं, सबको देख रहे हैं। देखा जा रहा है अब हर एक नहीं, देखो लोगों का उसका नज़रिया अलग हो सकता है और हो सकता है कुछ डॉक्टर की गलती भी नहीं हो, कुछ डॉक्टर की गलती भी नहीं हो। मैं नहीं कहता कि आप वो 100% वो झूठ बोल रहे हैं, 100% डॉक्टर भी सच बोल रहा है, 100% वो झूठ बोल रहे हैं, 100% डॉक्टर भी सच बोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कि देखते ही ना, ऐसा